हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपने डेरिवेटिव अभी तक पढ़ा है 6 चैप्टर में, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन आपके मैथमेटिक्स में है या मैथमेटिक्स से बाहर भी, जैसे फिजिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है, तो उसमें क्या क्या इसका यूज़ है। तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम किन कॉन्सेप्ट को और इजी कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ मेनली हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में 5-6 कॉन्सेप्ट हैं जिनको पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी एक फंक्शन की रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, या एक वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल है, ये सीखेंगे। और दूसरा, यहाँ से इस चैप्टर में हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन कहीं पे किसी इंटरवल पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता भी करेंगे हम डेरिवेटिव की हेल्प से। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन किसी भी इंटरवल पे चेक करना है, ये बात भी हम चेक कर लेंगे। मैं यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट के नाम लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर से सीख के निकलेंगे। थर्ड वन इज किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा लोकल और एब्सोल्यूट ये है, जब आपका कॉन्सेप्ट आएगा तब बताएंगे। कोई भी फंक्शन किसी भी एक इंटरवल में कहाँ पर कितनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और कहाँ पर करेगा, और मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं कि कोई फंक्शन सबसे कम वैल्यू कितनी देगा और सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो ये भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पॉइंट। किसी कर्व के एक पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट खींचा और उसका नॉर्मल, तो इनकी इक्वेशन भी आप डेरिवेटिव की सहायता से बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अप्रोक्सीमेशन। डेरिवेटिव का हेल्प करके कि यूज करके हम किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो भी पता कर सकते हैं। ये 5-6 कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको 2 पढ़ने को मिलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा में, एक लोकल मैक्सिमा, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये 5-6 कॉन्सेप्ट हैं। इस पूरे चैप्टर में हम जब सीख लें तो ये बातें आप सारी की सारी सीख के निकलेंगे। तो हम आज इस वीडियो में रेट ऑफ चेंज इसको पढ़ेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 में है, रेट ऑफ चेंज। तो पहला आपका टॉपिक इस चैप्टर का ये है, रेट ऑफ चेंज। ये फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने अभी पढ़ा था dy/dx, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर क्या है, यही आपको निकालना कि रेट ऑफ dy/dx ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि dy/dx का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ y की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स जैसे जैसे आप x में चेंज करोगे वैसे वैसे y में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम यही पता करेंगे। आपका कोई कर्व है कंप्लीट, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ है x के हिसाब से यहाँ y में चेंज हो रहा है, किसी दूसरे पॉइंट पे वहाँ भी चेंज हो रहा है, तो आप इसकी हेल्प से मान लो आपको इस पॉइंट पे चेक करना कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कितनी है। तो इस पॉइंट का नाम मान लो x की वैल्यू है यहाँ पर a। तो इस पॉइंट पे जब आपको ये निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट पर इसका आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा डेरिवेटिव, वहाँ पर x की जगह क्या रख दो, a। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a। रेट ऑफ चेंज तो है ये y की विद रिस्पेक्ट टू x, बट किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू a। ये सिर्फ इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज।
एक पॉइंट पे जब आप बता रहे तो दैट मीन्स वो क्या है, उसी पॉइंट पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पे। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए आपको क्या दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो जो 3 और 4 है ये तो बाद में, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालनी है आपको। तो इससे पहले देखिए आपको क्या निकालना था। तो आपको क्या दिया गया है, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। आपको ये r उसकी रेडियस दी गई थी। तो अब अगर ये उसकी रेडियस है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल मैं a से रिप्रेजेंट कर देता हूं, a फॉर एरिया, तो पाई r स्क्वायर। मैं इसको साफ साफ यहां लिख देता हूं, a क्या था, पाई r स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। दैट मीन्स जहां वो dy बाई डी एक्स था तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या था, a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू r। विद रिस्पेक्ट टू r अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, dA डिवाइड बाई dr। तो यहां देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ a मतलब एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो पाई तो कांस्टेंट टर्म थी, ऐसे कैसे, और r स्क्वायर का क्या होगा, पहले पावर नीचे फिर एक पावर कम करके लिख दो, तो r की पावर 1 तो r ही आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या आ गया, 2 पाई r। ये तो उसका डेरिवेटिव आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बट आपसे पूछा गया था dA बाई डी आर वेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब r आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहां देखिए r की वैल्यू 3, जो आपका ये एरिया आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आया है, इसके अंदर r की वैल्यू आप 3 रख दीजिए। 2 r की जगह 3 इंटू 2 6 पाई, ये आ जाएगा। बट इसकी यूनिट लिखनी है, एरिया अगर सेंटीमीटर में था तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। नीचे क्या है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ दें। और हाँ, साथ के साथ इसने पूछा था जब r कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर वहां पे रखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 4 इंटू 2 8 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या था, अगर आपको इसका मीनिंग समझना है तो आप ये देखिए, ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब रेडियस आपकी यहाँ से बढ़ के 3 सेंटीमीटर पे जब पहुंची इस वक्त, तो इस वक्त आपका एरिया में क्या चेंज आ रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या है एट दैट मोमेंट। जब रेडियस 3 थी तो आपका चेंज था 6 पाई, और जब आपका ये सर्कल रेडियस 4 का हो गया, दैट मीन्स लाइक दिस, अगर ये रेडियस 4 हो गई तो इस मोमेंट पे एरिया में चेंज क्या है, अब एरिया में चेंज कितना है, 8 पाई। ऐसा नहीं कि जितना रेडियस में चेंज है, जैसे 1 का चेंज है तो एरिया में भी 1 का होगा, नहीं, रेडियस के हिसाब से एरिया में अलग चेंज हो रहा है, तो वो चेंज आपका ये बता रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का, ये है आपका एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज चेंजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखिए, तो आपको क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। दैट मीन्स आप सोच के देखो कि एक क्यूब है आपको दिया गया है, और उसकी जो साइड है वो चेंज हो रही है। जैसे जैसे उसकी साइड चेंज होगी तो वो सारा का सारा उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो क्यूब एक इस प्रकार की शेप होती है, जैसे आपकी डाइस होती है, आप लूडो खेलते हो या, तो वो डाइस अगर उसका साइज बढ़ता जाए, या आपका जो कमरा है उसका
लेंथ बढ़ती जाए साइड की तो उसके हिसाब से उसका साइज बढ़ता जाएगा। उससे क्या चेंज होगा, उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी और उसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। आपने मान लिया कि उसकी लेंथ कितनी है क्यूब की, ए सेंटीमीटर, या एच भी बोल देते हैं, तो दैट मीन्स ये। और आपको पता है इसकी सभी साइड्स समान होती हैं, सभी की लेंथ इक्वल होती है। तो ये आपने कितना मान लिया, यहां से यहां तक का ए। ओके, तो अब चेंज किस किस का पूछ रखा है, एक तो इसका वॉल्यूम का चेंज दिया गया है और सरफेस एरिया का पूछ रखा है। तो जिसका भी जिक्र है तो उसका आप फार्मूला लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम होता है आयतन कि उसके अंदर कितना स्पेस है। वॉल्यूम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्या होता है a की पावर 3। ये आपको याद ही होगा, ये आपको याद भी करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a की 3। अब यहां देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां पर जो आपको दिया गया है डीवी, इसका वॉल्यूम में चेंज आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट मीन्स डीवी बाय dt 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे पावर 3 दे रखी है, पावर 3 है दैट मीन्स वॉल्यूम है, बाय में सेकंड दे रखी है तो टाइम है, तो dv बाय dt, वॉल्यूम का चेंज ये है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये मान ली। अब आपको dv बाय dt दिया गया है, तो आप भी dv बाय dt निकाल लीजिए अपने तरीके से। तो इसका डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ये ध्यान से देखें, यहां हम किससे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t से। तो v का क्या हो जाएगा, dv बाय dt, और यहां देखिए a की क्यूब। अब आपको लगेगा कि सर a तो t पे डिपेंड नहीं करता तो इसका 0 हो जाएगा, नहीं। पहले तो आप क्या करो, इसका तो विद रिस्पेक्ट टू a और फिर a का विद रिस्पेक्ट टू t। कैसे करोगे, जो भी आपको दिया गया है, अगर मान लो ये निकालना है तो वॉल्यूम है, इसका तो विद रिस्पेक्ट टू a, क्योंकि a में दिया गया है, इनटू फिर जो a था a का विद रिस्पेक्ट टू t। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इसको आगे डायरेक्ट करेंगे। तो dv बाय dt, dv बाय da, जो वॉल्यूम का फार्मूला था, वॉल्यूम दी गई है विद रिस्पेक्ट टू a, तो a की 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, पावर नीचे 3, a की पावर 1 कम, 3 से कम तो 2, 3a स्क्वायर इंटू da बाई dt। ऐसे कैसे, इसको मत भूल जाना। ओके, इसको कुछ इक्वेशन नंबर दो या ना दो, आपका dv बाई dt ये आ गया। बट आपको dv बाई dt दिया ये गया था, अब आपको क्या पता चलेगा कि आपको क्या निकालना है। आप सबसे पहले तो देखो कि आपको दे क्या रखा है, dv बाई dt दे रखा था, तो आप भी उसी को निकालो जो दिया गया है उसी को। अब यहां से इसको नंबर 3 दे दो, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, ये भी dv बाई dt है, ये भी dv बाई dt, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो 3a स्क्वायर da बाई dt इज इक्वल टू 8। ये और ये दोनों dv बाई dt हैं तो दोनों को इक्वल रखते हैं। तो da बाई dt कितना आ गया, 8 बाई 3a स्क्वायर, ये आ गया। बट आपसे ये नहीं पूछा गया था, तो फर्दर आपसे जो पूछा गया है उसमें इसका यूज हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, दिया क्या है और पूछ क्या रखा है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो अब सरफेस एरिया तो आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसे नाम देते हैं, एज फॉर सरफेस एरिया 6a स्क्वायर।
प्रत्येक क्यूब का जो प्रत्येक फेस है वो क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का रहता है ए स्क्वायर, और 6 फेस हैं, 6 फलक हैं, तो 6 ए स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव कीजिए ds बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सेम इसी मेथड से विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पहले तो इसका विद रिस्पेक्ट टू ए, 6 तो ऐसे कैसे, ए स्क्वायर का 2a, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12a, इंटू डी ए बाई डी टी, क्योंकि a का पहले तो इसका, फिर डी ए बाई डी टी। अब डी एस बाई डी टी आप देखिए क्या आएगा 12a इंटू, ना व्हाट इज डी ए बाई डी टी, अभी हमने फाइंड आउट किया था 8 बाई 3a स्क्वायर, 8 बाई 3a स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, 4 इंटू 8 32 डिवाइड बाई a। अरे यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है, एक a से एक a कैंसिल, a आ गया यहाँ पे। अब ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया। बट जब पूछा गया है ds बाई डी टी जब a 12 हो, तो ये सारा निकालने के बाद तो आप क्या निकालोगे, ds बाई डी टी वैन a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू 12 रख दो, 32 डिवाइड बाई 12, कैंसिल होता तो कर दो, 4 से ये 8 पे गया, ये 3 पे, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 8 बाई 3। अब इसको यूनिट कैसे लिखोगे, यहाँ क्या है s, s मतलब सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई में क्या है t, t मतलब टाइम, टाइम क्या है सेकंड। तो ये हो गया ds बाई डी टी इज इक्वल टू 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इतना उसका एरिया चेंज हो रहा था। और हाँ ये भी आप समझ लो, आपको बोला गया एरिया या कोई भी है चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब है कि वो चीज़ घट भी सकती है और वो बढ़ भी सकती है, चाहे वो एरिया हो या वॉल्यूम हो। बढ़ना और घटना यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्लस और माइनस का साइन। यदि प्लस का साइन है यहाँ पे तो इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था, और यदि ये आंसर आता माइनस में दैट मीन्स सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ आप दोबारा से देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं जो आपको दिया गया है। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट में ध्यान से पकड़ के ये देखेंगे क्या दिया गया है और क्या पूछ रखा है। जो दिया गया है उसका फार्मूला लिख के उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, जो आपको आएगा और जो दिया गया है दोनों को इक्वल रख लीजिए। फिर जो आपसे पूछा गया था फिर आप उसको निकालिए, उसका फार्मूला लिख के उसको निकालिए, जो यहाँ से जो भी कुछ निकला था वो यहाँ आपको हेल्प करेगा। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आप इसके लिए आप सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है। तो रेडियस की बात हो रही है सर्कल के, लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, कोई भी सर्कल है, उसकी आपको रेडियस दे दी। रेडियस में चेंज दैट मीन्स आप देखो सर्कल के अंदर है, सर्कल में सिर्फ रेडियस ही होती है, जैसे ही रेडियस में चेंज होगा तो इसकी सरकमफ्रेंस और एरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो रेडियस में चेंज दिया गया है, गिवन है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां देखिए ये आपको दिया गया था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब रेडियस का चेंज था तो डी आर, बाई में सेकंड था तो टाइम डी आर बाई डी टी। इससे पता चल जाएगा आपको कि डी आर बाई डी टी दिया गया है। और आपसे पूछा था एरिया का चेंज, तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखो जिसका पूछा गया एरिया ऑफ सर्कल, रिप्रेजेंट इट बाय ए, फार्मूला इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का चेंज निकालना है तो क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहां देखिए विद रिस्पेक्ट टू टी है
तो ए एरिया का चेंज क्या आएगा, डी ए बाई डी टी। और आपको मैंने बताया था तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो कैसे निकालेंगे, और जबकि दे रखा है आर में डी ए एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू, पहले आर के निकालेंगे इनटू में, फिर आर का टी के रिस्पेक्ट में। इसमें आप फैमिलियर हो जाओ, डी ए बाई डी टी का मतलब है डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब देखिए डी ए बाई डी आर, यहां से देखिए विद रिस्पेक्ट टू आर निकालोगे, पाई तो आपका कांस्टेंट ऐसे कैसे, और आर स्क्वायर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पावर नीचे 2 इंटू आर, आर की एक पावर कम तो 1 ही आ जाएगा। तो ये तो हो गया डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको दी गई थी, डी आर बाई डी टी कितना है 3, तो यहां पे आप क्या रख दो 3। तो डी ए बाई डी टी कितना हो गया, अब चेक कीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 पाई आर, 6 पाई आर आ गया। बट मुझे तो क्या चाहिए था, डी ए बाई डी टी, ये निकालना है जब रेडियस कितनी दे रखी हो आपको 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर आर की जगह क्या रख दो 10 रख दो, तो 10 इंटू 6 60 पाई, और यूनिट जरूर लिखें, ए ऊपर एरिया है, सेंटीमीटर में गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड में टाइम था, डी ए बाई डी टी है ना, तो नीचे क्या था टाइम पर सेकंड। तो ये एरिया का चेंज है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 का 4th क्वेश्चन। यहां ध्यान से पढ़िए, यहां आपको क्या दिया गया है, एज ऑफ ए, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, यहां आपको क्या दिया गया है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड हाउ फास्ट इज द एरिया चेंज व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए आपको एक क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है। अब इस क्यूब की सभी साइड सेम है, ये तो आपको पता ही है। अब इसकी साइड में जो चेंज है, दैट मीन्स इसकी साइड चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है साइड की, वो किस हिसाब से चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से इसका एरिया भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रही है। तो आपसे इसकी वॉल्यूम में चेंज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, एज या साइड एक ही बात होती है, तो ये इसकी सभी साइड इक्वल है इसकी, तो ये साइड आपको कितनी दे रखी है ए, मान लिया आपने ए सेंटीमीटर। अगर ये ए सेंटीमीटर है तो आपको क्या दिया गया है, गिवन आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब इसको देखिए 3 सेंटीमीटर किसको चेंज दिया गया है, डी ए बाय डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो डी टी। तो ये आपको दिया गया है, आपसे पूछ क्या रखा है उसका फार्मूला लिखो। अरे यहाँ हर क्वेश्चन में आपको कुछ तो चेंज दिया गया होगा, कुछ पूछा होगा, तो दोनों को लिख लो और उनका फार्मूला लिख दो। बट यहाँ तो एज डायरेक्टली दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फार्मूला होता है, वी फॉर वॉल्यूम, एक ही क्यूब, ये हो जाएगा। अब देखिए dv बाय dt, आप इसको लिख लेना, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dv बाय dt, दैट मीन्स dv बाय da इंटू da बाय dt। अरे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे क्योंकि a में दे रखा है, और फिर a का विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, dv बाय dt, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू a। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम, तो a की क्यूब का क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी कितना है 3, ये हो गया आपका 3। तो अब देखिए
3 इंटू 3 कितना हो गया 9a²। और आपसे क्या पूछा था, dv/dt आपको बताना है, यही बताना है जब आपकी लेंथ ऑफ एज कितनी है 10, a = 10 सेंटीमीटर। यहाँ ऐसे लिख दिया करो, ये स्लैश लगा के a = 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वॉल्यूम का चेंज निकालना है जब एज 10 सेंटीमीटर है। a की वैल्यू 10 रख दो, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 9 900। अब यहाँ देखिए यूनिट आप ध्यान से लिखें, ऊपर क्या दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है क्यूबिक यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर लेंथ देखी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और वॉल्यूम देखा तो क्यूबिक, ये क्यूब आ जाएगा पर सेकेंड। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको क्या दिया गया इसको ध्यान से पढ़िए। When we drop a stone in quiet lake of water and wave moves in circle at the rate of 5 centimeter per second. Now find the rate of change of area या enclosed area when radius is equal to 8 centimeter। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या दिया गया है, अब आपको दिया गया है कि एक पानी की झील है, लेक है, उसके अंदर आप एक स्टोन ड्रॉप कर दीजिए। आपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा, आप कभी भी जो आपका शांत जल है उसके अंदर कभी एक पत्थर फेंक दोगे तो वहाँ पर एक ऐसे सर्कल की फॉर्म में वेव बन जाती है। और ये वेव सबसे पहले ये छोटी थी, फिर ये बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और इस प्रकार से ये मूव करती जाएगी। जैसे जैसे आपने फेंका तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से ये थोड़ी सी इसकी रेडियस बड़ी होती जाएगी। तो अब ये कहता है कि जब इसकी रेडियस छोटी थी, समय के हिसाब से ये थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होती गई, वेव का जो वेव है सर्कुलर वेव थी उसकी रेडियस बढ़ती गई। अब ये कहता है कि जब इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर थी तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये आपको बताना है। और आपको दिया क्या गया है, दिया है कि रेडियस में क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर मूव वेव, रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर वेव कह सकते हो। तो आपको दिया क्या गया था, इसकी रेडियस में चेंज गिवन है dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है, रेडियस में चेंज दिया गया है। और आपसे क्या पूछा था, एरिया में चेंज जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। तो एरिया ऑफ सर्कल, ए फॉर एरिया, उसका फार्मूला πr²। ठीक है, तो अब यहां देखिए dA/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज करोगे तो dA/dt कैसे निकालते हैं, dA/dr इंटू dr/dt। पहले तो एरिया का विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि एरिया r के फॉर्म में दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू r इंटू r का विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA/dt, तो आप देखिए क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r। पाई तो ऐसे कैसे, r² का क्या हो जाएगा, पावर नीचे 2, फिर एक पावर कम तो r की पावर 1, सिर्फ ये रह जाएगा, इंटू dr/dt। ये कहाँ से आएगा, आपको दिया गया था 5, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 2 10 y r दिया गया। Now you have to find dA/dt at the instant when r is equal to, आपको क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपको उस पल इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है जब रेडियस कितनी थी 8 सेंटीमीटर। अब इसको 8 सेंटीमीटर को इसमें रख दो, 8 इंटू 10 80, और पाई ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 80 पाई। अब यूनिट लिखना, यहाँ पे यूनिट लिखना न भूलें। एरिया है
सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स इतना एरिया चेंज हो रहा है।